और परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि वो अपने वचन से सिखाता है और ऐसे कभी कभी गंभीर वचन दे देता है जिसको मुझे, जब मैं उन वचनों को फेस करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि मैंने जब वो पूछे थे बात, परमेश्वर से प्रार्थना करी थी, तो वो कैसे संभव हो पाती है। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 77, साम 77, साम 77। ये आसाफ, ये दाऊद का भजन नहीं है, दाऊद का सबसे मेन वर्शिप लीडर आसाफ, उसका भजन है। उसने ये भजन लिखा है, भजन संहिता 77, और उसकी पहली आयत हम देख रहे हैं। मैं परमेश्वर एक मिनट, सॉरी, Psalm 77 and 11th verse, not first but 11th verse and 12th verse। मैं याह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा और स्मरण करूंगा। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं बातों को स्मरण करने की, याद रखेंगे, रिमेंबर करने की, चीजों को याद रखने के बारे में बात करना चाह रहा हूं। आज का मेरे वचन का टाइटल ही यही है, रिमेंबर दिस बट आई विल रिमेंबर। यहाँ पर आसाफ अपने वचन में लिख रहा है 10वीं 11वीं और 12वीं आयत में, यहाँ पर ये चीज को लिख रहा है कि मैं परमेश्वर के बड़े कामों को याद रखूंगा, स्मरण रखूंगा। 12वीं आयत पढ़ ली थी। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा, है ना? राइट, अच्छी बात है ना, है ना? यही हमें सीखना चाहिए, यही हमें करना चाहिए। और यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नया साल आ गया है। नए साल में आपने अपने मन में अपने ठाना होगा, आपने गवाही दी है, मैंने गवाहियां सुनी हैं, आपने बताया है, आपने शेयर करा है कि कैसे परमेश्वर ने 25 में आपको ब्लेस करा था और 26 में आपको ले करके आया है। और बहुत सी चीज़ें जो आपने नहीं भी बोली, लेकिन मुझे मालूम है सबके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ भी रही होगी जिसको आप कहेंगे यार 25 में थी, अब ये 26 में हमारे साथ ना हो। हमने 25 में तो इसको झेल लिया था, लेकिन ये 26 में हमारे साथ ना आए। ऐसी भी चीजें होंगी जिनको आप स्मरण करके डर रहे होंगे कि यार ये अब इस साल हमको ये ना देखना पड़े, इससे हमें ना बात करना पड़े, उसके पास हमें ना जाना पड़े, या ये चीज हमारे साथ इस साल ना कंटिन्यू। लेकिन मैं परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता हूं। आसाफ यहां पर लिखने लगे बड़े अच्छे शब्दों में, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा, तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हमें सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर ने क्या बड़े बड़े काम किए। आई नो आपकी वो छोटी सी चीज आपको रोज बॉदर कर रही है। मुझे मालूम है आपका वो बॉस, आपका वो वर्क प्लेस, या आपका वो माहौल, या वो जो चीज आपके लिए सही बन नहीं पाई 25 में, उसके लिए आप अभी से वरीड हो कि 26 में आपके लिए वो कैसे चीजें बनेंगी, है ना, उनके लिए। लेकिन यहां आसाफ बता रहा है अपने वचन में कि मैं उसके बड़े कामों को सोचूंगा। मुझे और आपको इससे ज्यादा कि हम उन चीजों पे जो नहीं बन पाई हमारे लिए, जो नहीं बढ़ पाई हमारे लिए, जो नहीं फल पाई हमारे लिए, उनसे ज्यादा परमेश्वर के बड़े कामों को सोचें, देखें, स्मरण करें। Try to remember what God has done in your life in the previous years, in the present time and in the previous days. पिछले साल में, पिछले दिनों में, पिछले महीनों में परमेश्वर ने कैसे आपको मुहैया किया, उन चीजों को रिमेंबर रखने की जरूरत है, उन चीजों को स्मरण करने की जरूरत है। ये बोलना बड़ा आसान है, आई नो, ये बोलना बड़ा आसान है, और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं। आप देखिए, अब मैं आपको इसकी फर्स्ट वर्स पे लेके जाऊंगा। जी, इसकी फर्स्ट वर्स पढ़िएगा। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वो मेरी ओर कान लगाएगा। अब क्या हो गया? अब समथिंग हैज शिफ्टेड। 11वीं आयत में मैं उसको स्मरण करूंगा, अच्छी बात है, बट द स्टार्ट, आप इनफैक्ट ये चैप्टर पढ़ोगे
तो मैं इसकी पहली वर्ड्स इसलिए पहले नहीं पढ़वाई क्योंकि मैं नेगेटिव से नहीं शुरू करना चाह रहा था कि आप कहोगे यार साल का पहले संडे इतनी नेगेटिव बातों से शुरू कर रहे हो, यार मज़ा नहीं आती, अच्छा नहीं लगता है। चर्च आते हैं कि हमको इनकरेजमेंट मिले, आप तो और हमें डिप्रेस कर दोगे कि जब साहब की नहीं सुनी जा रही तो हमारी कहाँ सुन ली जाएगी, यार कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कहाँ होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, असलियत रियलिटी ऑफ अ पर्सन इज दिस ओनली। ये क्वेश्चन, ये थॉट, ये सवाल, ये जवाब वाले क्वेश्चन या टाइम मेरे और आपके साथ भी आता है, आसाफ के साथ भी आया। लेट मी टेल यू, यू कैन बी इमोशनली कंफ्यूज बट स्पिरिचुअली रिच। आप इमोशनली थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, यार 25 में हमने ये क्यों ही झेला, क्या हमने अच्छी चीजें नहीं करी थी, क्या हमने टाइट नहीं दी थी, क्या हमने ये नहीं करा था, क्या हमने वो नहीं करा था, क्या हमने सारी चीजों को माना नहीं था, क्या हमने बाइबल नहीं रीड करी थी, क्या हमने प्रार्थना नहीं करवाई थी, लेकिन तब भी हमारे साथ ये क्यों हुआ। आसाफ का वचन आप आगे पढ़ोगे तो आपको और हिट करता चला जाएगा। आप इसकी इनफैक्ट सेकेंड वर्ड्स अगर आप पढ़ो, संकट के दिन हाँ, मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। क्या मुझे तो लगता था कि प्रार्थना करने से शांति आती है, हाथ उठाने से परमेश्वर जल्दी सुनता है। इसीलिए तो जब भैया बोलते थे हाथ उठा के गाएंगे तो हम हाथ तुरंत उठाते थे कि हमारी प्रार्थना पहले सुन ले। हाथ उठा करके ढीला नहीं हुआ, प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मुझ में शांति आई ही नहीं। क्या खुदा सुन भी रहा है, मेरे साथ है भी कोई मेरी बात सुनता भी है, या हम सिर्फ हवा में तीर फेंक रहे हैं? कोई है हमारे साथ? क्या फायदा हो रहा है? हमने तो इतनी ताड़नाएं झेल ली, हमारे साथ तो विश्वासघात हो गया, हमने तो परमेश्वर पे इतना ट्रस्ट करा था, और उसके बावजूद भी देखो अभी भी वो परेशानी बनी, और पता नहीं कब तक 26 क्या 27 28 तक हमारे साथ ये जाएगी। हमें तो लगता है ये मुसीबत ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है हमारा, ये तो हमें निकलने ही नहीं दे रही इस चिंगल से। अब उनको तो रिटायर होने में भी 5 साल है, कब तक हम उनको झेलेंगे? प्रार्थना ही नहीं सुन रहा है परमेश्वर, प्रार्थना ही नहीं सुन रहा है। इनफैक्ट आप अगर इधर देखो, अगर इसकी आगे की वर्ड मैं सारी नहीं पढ़वाऊंगा वरना आप डर जाओगे, मैं सच बता रहा हूं आप डर जाओगे इस वर्सेस को पढ़ के। लेकिन मैं आपको बताऊं इसकी वर्सेस में, इसके इस गीत में मुझे 3 नेगेटिव दिखे, 3 नेगेटिव जो मैं और आप बड़े रोजमर्रा में बड़े इत्मीनान से इन चीजों को अपनाते हैं और बोलते जाते हैं। 3 नेगेटिव। सबसे पहला है रिजेक्टेड, जो कि बड़ा पर्सनल लेवल पे कई बार हमें फील होता है कि शायद परमेश्वर ने हमको रिजेक्ट कर दिया, हमको कुछ नहीं समझता, हम किसी लायक नहीं, हमको नहीं समझा और हमारे साथ ये ऐसा हो गया। इसकी सेकेंड वर्ड्स में देखिए, अभी हमने पढ़ा था ना कि कैसे उसने कहा कि मुझ में शांति आई नहीं, मेरी तो प्रार्थना सुनता ही नहीं है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, हम हाथ छूते भर हैं और बिगड़ जाती हैं चीजें, मेरे साथ तो है ही नहीं परमेश्वर, है ना। वी फील रिजेक्टेड समटाइम्स। हम कई बार सोचते हैं, हमें लगता है कि हम धुतकारे हुए हैं, हमने सिर्फ अपना लिया है लेकिन परमेश्वर ने हमें नहीं अपनाया है। हम कई बार ऐसे ही रिजेक्टेड फील करते हैं। सेकंड, नेवर, कभी नहीं होने वाला। अरे हमारा भला कभी नहीं होने वाला भैया, हम क्या बताएं, ऐसी हम किस्मत लेके आए, ऐसी लकीरें थी। एक बार हमको बचपन में किसी ने बोला था, तब से हमने तो मान ही लिया कि हमारे साथ कभी भला नहीं हो पाएगा, हम कभी नहीं उठ पाएंगे, कभी हमारे लिए। इसकी 7वीं वर्ष पढ़िए, 7वीं वर्ष में आपको समझ में आएगा ये कभी नहीं का एस्पेक्ट कहां से आया। जी, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा? युग युग के लिए? युग युग के पे साहब, तुम कितने युग जिए हो? उस जमाने के हिसाब से देख ले तो 150 साल, 120 साल। लेकिन नेवर, गॉड इज नेवर लिसनिंग टू माई प्रेयर्स। कभी नहीं सुनता है परमेश्वर। हमने जितनी बार घुटनों पे कर ले, सिर के बल खड़े होके कर ले, भवन में कर ले, बाथरूम में कर ले, प्रार्थना जहां कर ले, कहीं नहीं सुन रहा है परमेश्वर। मेरी तो सुनता ही नहीं, मेरे साथ तो है ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं कि परमेश्वर मेरे से क्यों दुश्मनी रखे, मेरे को कभी सोचता ही नहीं, कभी देखता ही नहीं, कभी मेरी तरफ निगाह ही नहीं करता है। कभी लगे कि हमको भी ऐसा मिल सकता है कि परमेश्वर हमको भी मानता है, हमको भी जानता है, हमको भी पहचानता है। थर्ड नेगेटिव,
गायब हो जाना, वैनिश। 8वीं वर्ष पढ़िएगा इसकी। क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? परमेश्वर ही गायब हो गया आपकी जिंदगी से। हमें लगता नहीं परमेश्वर है हमारे साथ। अरे ये तो छोड़ो, हमें अब तो लगने लगा है कि परमेश्वर ही नहीं है शायद। हम एक रिचुअल फॉलो कर रहे थे, अगर होता भैया तो हमारी प्रार्थना सुनता कि नहीं सुनता। हमने यहां से लेकर चेन्नई तक प्रार्थना करवाई थी, अगर होता तो हमारी फास्टिंग के जवाब हमें मिलते। है ही नहीं, मुझे तो लग रहा है। कई बार आपको ऐसे ही फील आएगा, नहीं आया है तो आएगा। ये जीवन बड़ा कठिन है, और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये वचन बता रहा है, आसाफ बता रहा है। अगर ये मैं सिर्फ बोलता तो आप कहते हैं कि अरे तुम अपने हालात के हिसाब से बातें कर रहे हो। आसाफ के हालात मेरे नहीं, बाइबल के हालात जो हजारों साल से चलते आ रहे हैं, और आज मैं और आप भी इन हालातों में होकर के जा रहे हैं। चलिए, मैं कह रहा हूं कि हमें ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम किसी और के ऊपर बोलते हैं कि हम उनकी वजह से, भैया हमारा, हम क्या बताएं, हमको मन ही नहीं करता है। वो एक बार हमसे बोल देते हैं ना, तो फिर उसके बाद हमारा मूड दिन भर के लिए खराब हो जाता है। आप मतलब हम एक्सटर्नल फोर्सेस की तरफ पॉइंट आउट करके अपनी कमियों को कई बार ढांपने की कोशिश करते हैं कि उनकी वजह से हमारा ये हाल है, उनकी वजह से हम नहीं आते हैं, या उनकी ऐसा हो जाता है, या हमारे हालात ऐसे नहीं थे हमारे वजह। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसकी 3rd वर्स तो और भी खतरनाक है, बिकॉज नाउ ही इज ब्लेमिंग द बॉस मैन। अब ये 3rd वर्स में तो बॉस को ही ब्लेम कर रहा है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं परमेश्वर को, ओफो मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं परमेश्वर का स्मरण करके कह रहा हूं। परमेश्वर को स्मरण करके अभी तक शांति मिल रही थी, परमेश्वर को स्मरण करके अभी तक हाँ और आमीन निकल रहा था। परमेश्वर को स्मरण करके, हमने तो आज तक यही सुना था कि परमेश्वर को स्मरण करो तो चीजें पूरी होती हैं, हालात बेहतर होते हैं, अच्छी चीजें याद आती हैं। लेकिन भाई के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ है, और मैं दुआ करता हूं कि कभी किसी के साथ ऐसे हालात ना आए, कभी किसी के साथ ऐसे हालात ना आए कि परमेश्वर को स्मरण करके उसे रोना पड़े। जब उससे ये तीनों नेगेटिव अपने जीवन में दिखने लग जाए, एक नहीं तीनों दिखने लग जाए, मैं परमेश्वर का स्मरण करके कह रहा हूं, आई मोर्न बिकॉज ऑफ गॉड। क्या हो रहा है, कितना खराब हो रहा है आपके जीवन में, कितनी चीजें नेगेटिव जा रही हैं, कितने डाउन आप होते जा रहे हो, आपका करियर डाउन हो रहा है, आप स्पिरिचुअली डाउन हो रहे हो, या आपके ऊपर कितनी ही पीड़ाएं आ रही हैं कि परमेश्वर कब तक तू नहीं सुनेगा मेरी, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूं, मैं कब तक तेरे साथ चलता रहूंगा और तू मेरी नहीं सुनेगा, कब तक मुझसे मुंह फेर लेगा, ये तीनों नेगेटिव से मैं कब तक फाइट करूं। मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूं। इमेजिन अगर मैंने सरमन इससे स्टार्ट करा होता, तो आप पहले मन में गया आज का संडे। कभी किसी ने ऐसा दर्द झेला है जब कह सके कि परमेश्वर दिख नहीं रहे हैं आप? मैं हाथ नहीं उठवा रहा हूं, आपको मालूम है कि कभी आपने ऐसा कोई दर्द झेला है, कभी ऐसी संकट देखी है जब आप कहें कि परमेश्वर महसूस नहीं हो रहे हैं आप, या आपकी बातें मुझे स्मरण नहीं आ रही है, मेरे को शांति मिल ही नहीं रही है, क्या करूं? मेरी प्रार्थना है कि कभी आपके जीवन में ऐसा दर्द ना आए, ऐसी संकट ना आए, ऐसा समय ना आए जब आपको भी बोलना पड़े कि मैं परमेश्वर को स्मरण करके कह रहा हूं। दूसरों को नहीं, हालात को नहीं, XYZ किसी और को नहीं,
अब वो परमेश्वर को ही स्मरण करके कहरा रहा है। ये साल नया है, नए साल में नए चैलेंजेस के लिए भी हमें तैयार रहना है। आई नो वी वॉन्ट विक्ट्री इन आवर लाइफ, मुझे भी चाहिए। वी वॉन्ट प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ, मुझे भी चाहिए। वी वॉन्ट ब्लेसिंग इन आवर लाइफ, आई ऑल्सो वॉन्ट दैट। लेकिन चैलेंजेस भी आ रहे हैं 26 में। 26 में चैलेंजेस भी 26 के ही लेवल के आएंगे, 16 के लेवल के नहीं आएंगे, है ना। 2016 के लेवल के नहीं आएंगे, 26 के ही लेवल के चैलेंजेस आएंगे। बट लेट मी टेल यू, आवर गॉड इज फेथफुल, ही इज स्टिल विद अस। आपने क्रिसमस मनाया, मोनिल भैया ने बहुत अच्छा प्रचार करा था, गॉड इज विद अस। एंड लेट मी टेल यू, गॉड इज विद अस। आप चाहे परमेश्वर को याद करके कहराओ, चाहे अपने बगल वाले को देख करके कहराओ, लेकिन गॉड इज स्टिल गॉड। मैं आपको इसकी 10वीं आयत पे लेकर के चलना चाहता हूं, जो कि शैतान नहीं चाहता है कि मैं और आप जाने और समझे और इस बात को माने। 10वीं आयत में यहां पर लिखा हुआ है, 10वीं और इसकी 11वीं आयत भी हम पढ़ देंगे फिर से। मैंने कहा, यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। यहां पर लिखा है, मैंने कहा ये तो मेरी दुर्बलता ही है। ये तो शायद मेरी ही कमी है, ये तो मेरी ही कमी है जिसके कारण शायद मुझे ये विपत्ति झेलनी पड़ रही है। शायद ये मेरी ही दुर्बलता है जिसके कारण मुझ पे ये आपत्ति आई है, ये परेशानी आई है, ये समय मुझे देखना पड़ रहा है। ये तो मेरी ही दुर्बलता ही है, ये मेरी दुर्बलता ही है। आसाफ ने ही एडमिटेड हियर दैट probably these calamities, these problems, these difficult time is all because of me. ये वाला काम बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए कि पॉइंट उधर से लेकर के इधर ले आए। दूसरे को बोलना क्योंकि बड़ा आसान होता है, अपने को बोल दिया तो सॉरी बोलना पड़ जाएगा, है ना। उन्होंने ऐसे कहा तो उन्होंने वैसे, ऐसे वैसे ऐसे, वो जगह ऐसी, वहां का मौसम खराब है, वो ऐसा होता है, उनके एसी नहीं था, उनका फैन नहीं था, वो वैसे थे, उनके कपड़े बड़े ब्राइट होते हैं, उनके ऐसे बहुत होता है, वो बहुत ज्यादा मेकअप कर लेते हैं, वो वैसे हो जाते हैं और ऐसे वैसे। नहीं, आपकी जो नेगेटिविटी है ना, वो कई बार आपकी ही दुर्बलता है। ये मेरी ही दुर्बलता है। आसाफ ने इस बात को पहचान लिया। मैंने कहा ये तो मेरी दुर्बलता ही है। The moment when you realize that this 26 is for you to change, not others to change, things can get better. जब आप ये चीज समझ जाओगे कि 2026 आपको अपने आप को बदलने के लिए दिया गया है, ना कि दूसरे को बदलने के लिए दिया गया है, तो शायद परमेश्वर के अनुग्रह से चीजें और अच्छी हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आसाफ ने इस बात को समझ लिया। आपने अभी पढ़ी, कितनी गंभीर बातें उसने बोली, कितनी गंभीर बातें उसने कहीं लिखी, जो शायद अगर मैं हाथ उठाऊं तो आप हाथ उठाने में डरेंगे, इसलिए मैंने किसी से हाथ नहीं उठवाया। बट आई एम श्योर सबने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इतनी नेगेटिव सिचुएशंस फेस करी हैं जब आप परमेश्वर को भी याद करके कह रहे होगे। बट देन आसाफ केम टू हिज सेंसेस, ही केम टू हिज सेंसेस एंड ही रोट दिस थिंग कि मेरी दुर्बलता ही है, परंतु मैं, बट आई विल रिमेंबर। हालात चाहे जितने खराब हो, चाहे जितने बड़े चैलेंजेस 26 में आ जाए, चाहे जितनी बड़ी कठिनाइयां आ जाए आपके सामने, शायद वो इंसान ना बदले 26 में भी, शायद वो हालात ना बदले, वो समय ना बदले, वो वर्क प्लेस का एटमॉस्फेयर ना बदले शायद, बट स्टिल यहां पर लिखा है बट आई विल रिमेंबर द ईयर्स ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। बट आई विल, ये आपकी चॉइस होने की जरूरत है कि ना कि उन नकारात्मक चीजों का स्मरण करते रहें कि मेरे साथ कोई है नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे
साथ खड़ा नहीं होता है, मेरे लिए कोई नहीं करता है, मुझको ये नहीं मिलता है, परमेश्वर तक नहीं मेरी सुन रहा है, अब तो मुझे लग रहा कोई है नहीं, ये वो XYZ कर करके ये तीनों नेगेटिव से अपनी लाइफ को भरने की बजाय आज इस बात का प्रण करें, बट आई विल रिमेंबर, हालेलुया, चाहे जितने खराब हालात हो जाए, चाहे जितने बड़े लेवल के चैलेंजेस आ जाए, बट आई विल स्टिल रिमेंबर द फेथफुलनेस ऑफ माय लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर को तो भी स्मरण करता रहूंगा, चाहे जितने बड़े चैलेंजेस आ जाए, चाहे जितनी नेगेटिव सिचुएशन, चाहे जितने खराब हालात आ जाए, बट आई विल स्टिल रिमेंबर द गुड ईयर्स ऑफ माय लॉर्ड। हमें तीन नेगेटिव की मैंने बात करी थी, मैं आपको 3 चीजें जो उसके बारे में है याद रखने की वो भी बताना चाहता हूं, जल्दी से बताऊंगा। रिमेंबर हिज वर्थ, हिज वर्थ, परमेश्वर के को उसको सही आके, देखिए मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, रिमेंबर हिज वर्थ, हमें स्मरण रखने की जरूरत है कि परमेश्वर की हमारी वैल्यू है क्या। वो परमेश्वर है, वो जीनी नहीं है कि आप आए और यहाँ पर आकर के, अब यहाँ तो लैंप नहीं है, आप बेंच रगड़ रख के आप बोल दो कि परमेश्वर, या हाथ उठा के बोल दो परमेश्वर मुझे 26 में ये चीजें चाहिए और हो जाए। यावे इज गॉड, द इटर्नल गॉड, नॉट अ जीनी। यू नीड टू रिमेंबर हिज वर्थ, कि परमेश्वर का अपना समय है, वो अपने समय से काम करता है, उसकी वैल्यू को कम ना होने दें। गॉड इज स्टिल गॉड। अगर आपकी प्रार्थना सुनी जा रही बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना नहीं सुनी जा रही बहुत अच्छी बात है। गॉड इज स्टिल गॉड। उसकी वर्थ को, उसकी वैल्यू को हमेशा स्मरण रखे, सिर्फ चर्च में ही नहीं, बाहर भी। सेकेंड, रिमेंबर हिज वर्ड्स। बाइबल इंस्ट्रक्शन से भरी हुई किताब है जो मेरे और आपके कैरेक्टर को कहीं से कहीं ले जा सकती है। और मैं सिर्फ स्पिरिचुअली बात नहीं कर रहा हूं, मैं इमोशनली भी बात कर रहा हूं, मैं वर्ल्डली तरीके से भी बात कर रहा हूं। रिमेंबर हिज वर्ड्स, रिमेंबर हिज वर्ड, रीड द वर्ड। For everything there is a word. For everything, हर बात के लिए, हर हालात के लिए, हर चीज के लिए, हर अच्छी बात के लिए, हर बुरी बात के लिए भी परमेश्वर की सीख है। उसके इंस्ट्रक्शंस को याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि उसने अपने जीवित वचन को इसीलिए दिया है कि मैं और आप इस वचन के माध्यम से चल सके। थर्ड, रिमेंबर हिज वर्क्स। आपने गवाहियां सुनी है, आपने गवाहियां पिछले सालों में भी दी हैं और अभी भी दी हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि इस बार आपके घर में अगर कोई तकलीफ आ जाए तो भूल ना जाइएगा कि परमेश्वर ने पहले भी आपके जीवन में काम करा है। रिमेंबर हिज वर्थ, उसकी वैल्यू ना कम होने दीजिए। रिमेंबर हिज वर्ड्स, रिमेंबर हिज वर्क्स। है ना, आसाफ ने यही लिखा ना, मैं उसको स्मरण करता रहूंगा, उसकी बातों को स्मरण करता रहूंगा, उसके कामों को स्मरण करता रहूंगा। फिलिपियों की किताब निकाले, यहां पौलुस ने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को बोला। फिलिपियो 4 और 9, फिलिपियंस 4 and 9। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी, जो बातें सीखी, ग्रहण की और सुनी और मुझ ये में देखी। 3 चीजों की बात हो रही है कि जो सीखी, सुनी और ग्रहण करी। जो मैंने अभी आपको बताया ना, रिमेंबर हिज वर्थ, इस बात को याद कर लें, याद कर लें, क्योंकि ये बात बहुत जल्दी हम लोग चुटकी बजाते भूल जाते हैं। एक बार प्रार्थना नहीं सुनी जाती और तुरंत हमारे मुंह से निकल जाता है, परमेश्वर हमसे नहीं हो पा रहा, अब हम नहीं कर पाएंगे, अब हम नहीं जा पाएंगे चर्च। बहुत चुटकी बजाते हैं, हम ऐसे फ्लिप करते हैं। सेकंड, हमने जो ग्रहण करी है ना, रिमेंबर हिज वर्ड, जो आप वचन यहां से ग्रहण करते हैं। आप यहां पर आते हैं, सरमन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपने घर में वचन को पढ़ते हैं, अपने मॉर्निंग डिवोशन में बाइबल खोल करके आप वचन को पढ़ते हैं। एंड इट इज नॉट जस्ट रीडिंग ऑफ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज,
या आपकी कोई साहित्य बुक नहीं है जो जैसे बच्चों की एक लिटरेचर बुक होती है। दिस इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। इसको मुझे और आपको रिसीव करना है। रिसीव का मतलब हुआ कि ग्रहण करना है, अपने अंदर रखना है। और सुनी, आपने गवाहियां 100 सुन चुके हैं, हजारों सुन चुके हैं। अब तो YouTube का ज़माना है, आप YouTube पे एक सरमन खोलेंगे, उसमें आपको बड़ी बड़ी टेस्टमनीज चाहेंगे तो आपको सब चीज़ें YouTube पे मिल जाएंगी। और यहाँ पर भी आप सुन चुके हैं। रिमेंबर हिज वर्ड, व्हाट यू हैव हर्ड, जो आपने सुनी है उनको माना करो। यहाँ पर जी इसको कंप्लीट कर दे वर्स को। और मुझ में देखी उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। जो नेगेटिव से हम भरे रहते हैं ना कि अरे परमेश्वर है नहीं, गायब हो गया है, दिख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, कर नहीं रहा है, जब आप इन बातों को ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, अपने अंदर रखेंगे ना, तब परमेश्वर की शांति आपके अंदर वास करेगी। मैं आपको एक पुराने नियम के अध्याय में लेकर के चलना चाहता हूं। दूसरा इतिहास। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा चर्च ओपनिंग हो रही है और यहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है और उसके 5वें अध्याय में हम चल रहे हैं। आपको अगर पता है तो मैं अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं जल्दी से ब्रीफ कर दे रहा हूँ। दाऊद ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना, उससे पहले ये लोग टेंट में वर्शिप करते थे, वाचा का संदूक टेंट में रखा जाता था, लेकिन दाऊद ने प्रार्थना करी और उसने चाहा कि परमेश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनाए, एक वर्शिप प्लेस बनाए जहां परमेश्वर की आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए लोग आ सकते थे। लेकिन दाऊद इस काम को नहीं कर पाया और फिर उसके बाद उसके पुत्र सुलेमान को ये जिम्मेदारी मिली कि वो इस मंदिर को बनाएगा और सोलोमन डिड इट। बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर उसने बनाया और बहुत सी चीजें, बहुत एफर्ट लगे, बहुत काम हुए, बहुत सी चीजें हुई और नाउ द फाइनली द डे ऑफ द ओपनिंग ऑफ द चर्च हैज अराइव्ड। चर्च ओपनिंग का दिन अब आ गया है। अगर आप 5वें अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सारी तैयारियां हो गई हैं, सब डेकोरेशन हो गया है, लोग आ गए हैं और सारे जैसे एक प्रॉपर सर्विस होती है इनकी वैसा पूरा चल रहा है। इवन सोलोमन, एक प्रीस्ट की भी सरमन भी हो चुका है, फिर सोलोमन की भी स्पीच हो रही है और सारी तमाम चीजें हो रही हैं। अब आया है समय प्रेज एंड वर्शिप का और इसकी 13वीं आयत को हम पढ़ रहे हैं। और जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की ये स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। अच्छा, यहाँ पर इसमें भी अगर आप इसके ऊपर की 1-2 वर्सेस आप पढ़ोगे तो आसाफ इस सेरेमनी में भी उपस्थित है। आसाफ और आसाफ का घराना इस सेरेमनी में भी उपस्थित है। हमने भजन 77 में पढ़ा था ना आसाफ का गीत, और आसाफ यहाँ पर भी गीत गा रहा है। मैंने अभी आपको बताया पूरा इवेंट इज सेट, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एंड नाउ द टाइम ऑफ प्रेज एंड वर्शिप हैज अराइव। सरमन हो चुका है, स्पीच हो चुकी है, तमाम चीजें हो चुकी है, एवरीवन इज वेरी वेरी एक्साइटेड और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। और यहाँ पर तुरी फूकी जा रही है, सब चीजें हो रही हैं। जी प्लीज कंटिन्यू। वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहाँ पर सरमन हो चुका है, स्पीच हो चुकी, लोग आ चुके हैं, एक्साइटमेंट है, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेरी नाइसली एंड परफेक्टली एंड बट देयर इज वन थिंग विच हैज नॉट हैपेंड येट। बट एक चीज अभी तक नहीं हुई है कि वो थी परमेश्वर की उपस्थिति। अभी जैसे हमने पढ़ा कि सारी स्पीच और सरमन्स और सारे गाने बजाने सब कुछ हो चुके, लेकिन अब मेरी बाइबल, मेरी इंग्लिश बाइबल में इसको सेपरेट करके लिखा गया है व्हेन, जब लोगों ने ये बोलना शुरू किया मंदिर में। जी क्या बोलना शुरू किया? वो भला है, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। सिर्फ 2 स्टेटमेंट थे, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो भला है, उसकी करुणा सदा की। मेरे साथ बोलिए, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो भला है,
उसकी करुणा सदा की है। मालूम हुआ क्या, जब लोगों ने स्पीच दे दी, सरमन दे दिए, बाजे बजा लिए, तालियां बजा ली, हाँ हुल्लड़ हो गया, सारे सेलिब्रेशन, डांस, सब कुछ हो गया, बट व्हेन दे स्टार्टेड प्रेजिंग गॉड विद दिस स्टेटमेंट कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, तब परमेश्वर की उपस्थिति वहां आना शुरू हुई। हालेलुया। अभी तक परमेश्वर की उपस्थिति का कोई नामो निशान नहीं था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। आप घर पे मीटिंग कराइए, आप चर्च में आइए, आप प्रार्थना करवाइए, आप टाइट भी दीजिए, बढ़ा करके टाइट दीजिए, ऑफरिंग दीजिए, इवेंट्स में आप अपने सपोर्ट को दीजिए, सारी चीजें करिए। लेकिन लेट मी टेल यू, जब तक आपने मुंह से नहीं बोलेंगे कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, शायद उसकी उपस्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी। वही अशांति चलती रहेगी और आप साहब के उस वचन की तरह बोलते रहेंगे, मैं रात भर प्रार्थना करता रहा लेकिन शांति ही नहीं आई। बट व्हेन यू स्टार्ट सेइंग, अपनी उन मुसीबत में, अपनी उस बीमारी के बिस्तर में, गॉड यू आर गुड एंड योर मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। अपने उस कम पैसे में, गॉड यू आर गुड, योर मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। अपने उस वर्क प्लेस में, गॉड यू आर स्टिल गुड एंड योर मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। तब परमेश्वर की उपस्थिति आपके उस जगह पर आने लग जाएगी। हालेलुया। जब आप इस बात का अंगीकार करना शुरू करेंगे ना कि परमेश्वर तू अभी भी भला है, मुझे मालूम है मेरे अकाउंट में सिर्फ 2 रुपए बचे हैं लेकिन तू अभी भी भला है, मुझे मालूम है मेरे घर में राशन नहीं आ पाया है लेकिन परमेश्वर तू अभी भी भला है। मैं आपको कोई तकिया कलाम नहीं दे रहा हूं कि अब आप इसको तकिया कलाम बना लो और आप कहो यही जपते रहो, इसका फोटो बना लो, प्रिंट आउट निकालो। ये नहीं, आप परमेश्वर की आराधना, उसको सराहना अपने शब्दों में कर सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अब जब तक आप सराहेंगे नहीं, शायद उसकी उपस्थिति आपके जीवन में आएगी नहीं। जब सब कुछ हो रहा है, आप पढ़ना, मैं बार बार क्योंकि बहुत पढ़ाना पड़ जाएगा इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि सब कुछ हो रहा है बहुत अच्छे शानदार तरीके से, लेकिन जब तक ये बात भूली नहीं गई कि परमेश्वर तू महान है, तेरी करुणा सदा की है, तब तक उपस्थिति आई नहीं। जब बोला तभी आई। इसको आगे पढ़ दे जी, इसको पढ़ दे आगे। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। आगे नेक्स्ट वर्स। और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके। The presence of God was so thick, इतनी ज्यादा प्रेजेंस थी, परमेश्वर की उपस्थिति इतनी ज्यादा थी कि वो लोग वहां खड़े भी नहीं रह सके। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति इतने लेवल पे कभी हम भी महसूस करें, राइट? हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति को हम भी देख सकें, कि हम भी बोलें परमेश्वर को और परमेश्वर हमारी सुन ले। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन ही मुझे और आपसे बात कर रहा है कि आसाफ के उन 5-6 वचनों के बाद आसाफ का दिमाग सही हुआ और उसने कहा ये तो मेरी दुर्बलता ही है। इंस्टेड ऑफ भैया ऐसे थे, वो वाली आंटी नहीं अच्छी हैं, वो हालात खराब चल रहे हैं, बॉस सैलरी नहीं देना चाहता है, वो वैसा करते हैं, वो ऐसे हैं, वो ये वो नहीं, ये मेरी दुर्बलता है परमेश्वर, मुझी में शायद कुछ ना कुछ कमी रही होगी, मुझे माफ कर दे, लेकिन तू भला है, तेरी करुणा सदा की। मैं आपको बताऊं, जब मैंने इस वचन को पढ़ा और मेरे को जब ऐसा लगा कि मेरे लिए ये सिचुएशन डिफिकल्ट है, आई सिंपली स्टेटेड दिस वर्स। मैंने सिंपल यही शब्दों में, गॉड यू आर गुड एंड योर मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर, ये मैंने अपने लिए 25 का तकिया कलाम बना लिया था। मैंने ये अपने लिए एक साइड नोट बना लिया था कि मेरे को जब जरूरत होती थी परमेश्वर की, मैं यही बोलता था। एंड आई लेट मी टेल यू, आई रिसीव्ड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, माय वर्क्स वर डन, मेरे काम पूरे हो गए, मेरी चीजें, मेरे हालात सही हो गए, मेरे उस कठिनाइयों में परमेश्वर ने मेरी मदद करी। आपके लिए ये 2026 दिया गया है। ये पहले संडे में आपने भवन आकर के बहुत अच्छा काम करा, आपने परमेश्वर को पहला दर्जा देकर के सबसे अच्छा काम किया।
आप आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका विश्वास है, बढ़ता जाए, प्रार्थना मेरी यही है। लेकिन जब तक आप अपने मुख से इस बात का अंगीकार नहीं करेंगे, और मजे की बात है सिर्फ संडे के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये यहाँ आकर के तो आप हाथ उठा करके भी गाते हैं, लेकिन अपने घर में हाथ उठा के शायद यूट्यूब के गानों को देख के नहीं गा रहे हैं। आप अपनी प्रार्थनाएं करते हैं बहुत सी बार, और उसमें कई बार हमारी सिर्फ टू डू लिस्ट होती है कि परमेश्वर मुझे इस साल ये चीज़ें करनी है, मुझे ये चीज़ों से पार करा दे, मुझे ये चीज़ें हासिल करवा दे, या मेरे लिए सीधा मार निकाल दे, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ नॉट इंटायरली रॉन्ग। ये पूरी तरीके से गलत नहीं है, खराब नहीं है, प्रार्थना करना कराना, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन इफ़ यू वांट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, अगर आपको सच में परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में, अपने परिवार में चाहिए ना, तो आपको इस बात का अंगीकार करना पड़ेगा, और सिर्फ अच्छे समयों में नहीं, लेकिन उन कठिन समयों में भी। हालात ऐसे आएंगे, चैलेंजेस उसी लेवल के आएंगे कि आप भी कहोगे परमेश्वर अब तो मैं तुझे ध्यान करके मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं तुझसे प्रार्थना करूं, मैं किस मुंह से प्रार्थना करूं, मैं क्या बोलूं, मैं प्रार्थना करने जाता हूं तो मेरे अंदर और अशांति चलती जाती है। बट शैतान, हालात, परेशानियां नहीं चाहती कि आप उसकी 10वीं और 11वीं आयत पे स्मरण कर पाओ, उसको याद रख पाओ। जैसे आसाफ ने बोला ना कि ये तो मेरी दुर्बलता ही है, ये तो मेरी कमियां हैं शायद। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसे तो भैया क्या कहते हैं, अय्यूब के ऊपर भी विपत्तियां आई थी, उसने तो कुछ नहीं कहा था, उसके लिए तो लिखा था खरा सीधे मन वाला और तमाम चीजें अच्छी लिखी थी, उसके ऊपर भी आई थी। आप अय्यूब हैं? आप अय्यूब के लेवल पे हैं? आप अपने मन में विचार करो, क्या आप अय्यूब के लेवल के कहीं नियर हैं? तो क्या अय्यूब से कंपेयर कर रहे हैं? एक बार एक कमेंट्री में बोला गया था, लास्ट परफेक्ट मैन डाइड ऑन द क्रॉस। सो डोंट प्रिटेंड कि आप अय्यूब के कहीं करीब भी हैं। यीशु मसीह तो नाम नहीं ले रहा हूं मैं मुझे मिलाकर के यहाँ बैठा हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात में, किसी ना किसी हालात में गिरता है ही, है ना। हम सबको ही परमेश्वर की जरूरत है, हम सबको होली स्पिरिट की जरूरत है, हम सबको उसके अनुग्रह की जरूरत है। ये 2026 मुझे और आपको दिया ही सिर्फ इसलिए गया है, सो दैट वी कैन रिमेंबर द गुड इयर्स ऑफ गॉड, हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के उन अच्छे कामों का स्मरण कर सके, उन बुरे हालात में भी कह सके परमेश्वर तू महान है, तेरी करुणा सदा की है। हाँ परमेश्वर, आने वाला हफ्ते बड़ा डिफिकल्ट है, उनके सामने मुझे जाकर के खड़ा होना है, लेकिन परमेश्वर तू महान है, तेरी करुणा सदा की है। हाँ परमेश्वर, मेरा अकाउंट भर नहीं पा रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन तू महान है, तेरी करुणा सदा की है। हाँ, मेरे घर से बीमारियों का अभी चंगुल हटा नहीं है, लेकिन परमेश्वर तू महान है और तेरी करुणा सदा की है। आइए इस 2026 में अपने घरों को परमेश्वर की उपस्थिति ऐसा भर दें। आइए इस बात का आज प्रण कर लें कि आज इस संडे से हम स्टार्ट कर दें अपनी इन बातों को कहना, उन 3 नेगेटिव्स को हटा करके वरन उन 3 बातों को स्मरण करना स्टार्ट कर दें जो हमने यहाँ आज सीखी। जब तक उन्होंने इस बात को बोला नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति उतनी नहीं थी। वो कर परमेश्वर के लिए रहे थे, वो काम हो रहा था मंदिर में ही, सरमन हो रहा था, स्पीच हो रही थी, आप पढ़ना देखना, एंड यू विल रियलाइज दिस थिंग, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी नाइसली, सब कुछ परमेश्वर के लिए ही हो रहा था। बट द मोमेंट, इंग्लिश में लिखा है, देन द स्पिरिट ऑफ गॉड केम हियर, तब परमेश्वर का आत्मा उस जगह पे उतरा। तब जब आप अपने हालात में ये बात बोलना शुरू करेंगे, जब आप अपने हालात में इस बात का अंगीकार करना शुरू करेंगे कि वो महान है,
वो धोखा देने वाला नहीं है, वो छोड़ने वाला नहीं है। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं।